नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग इस बार जो 2021 में इंग्लिश का पेपर होने वाला है ना, जिसमें 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें से उसी का सेट हम लोग अब मैं करा रहा हूं आपको। संभावित 50 क्वेश्चन कम से कम आपको जरूर लड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेट नंबर 2 करते हैं हम लोग ना। पहला क्वेश्चन है कि ही सेड दैट ही डैश गोइंग टू स्कूल। देखिए गोइंग जो है या तो इसके बाद आएगा या तो वाज के बाद आएगा, ठीक है। और सबसे पहला वो जो क्वेश्चन में है, सेड पास्ट है, आने वाला वो भी पास्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा क्वेश्चन है आई हैव डैश द बुक दैट इज लाइंग हियर। यहाँ हैव के बाद से हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो देखिए क्या बोलते हैं कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, READ। रीड एक ऐसा वर्ब है जिसको लिखते हैं रीड ही है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, तो आई हैव रेड द बुक दैट इज लाइंग हियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ही इज इल ही डैश अब्सेंट। देखिए पहले इज दिया है प्रेजेंट ना, तो आने वाला भी प्रेजेंट ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एज ही इज इल ही इज अब्सेंट। नेक्स्ट चलते हैं, लता विल सिंग ए सॉन्ग। विल दिया हुआ है, इसका पैसिव बनाना है, तो विल का विल बी और थर्ड फॉर्म या शैल बी थर्ड फॉर्म होगा। तो पहले में वुड दिया हुआ है, गलत है। दूसरे में विल दिया हुआ है, सिंग दिया हुआ है, गलत है। तीसरे में विल बी है, चौथे में विल बी है। विल बी के बाद थर्ड फॉर्म, तीसरे में दिया हुआ है संग। सिंग एक ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म SING, सेकंड फॉर्म SANG सेंग होता है, थर्ड फॉर्म SUNG। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए सॉन्ग विल बी संग बाय लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउ इट्स ग्रास। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपका इज एम में बदलेगा, तो ग्रास आपका सब्जेक्ट बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन, इसके बाद इज आएगा, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो पहले में इज नहीं दिया है, गलत। दूसरे में इज दिया हुआ है, इटिंग दिया हुआ है, ING फॉर्म, गलत है। तीसरे में बीइंग दिया हुआ है, देख रहे हैं, गलत है इसके बाद। चौथा आपका सही हो जाएगा, ग्रॉस इज इटन बाय द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी क्रॉस द रिवर इजिली। आपका क्रॉस्ड आपका सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ब लगा के बनेगा, तो पहले में वाज है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, ठीक है। देखते हैं तो द वाज के बाद से ऐसे है द रिवर वाज क्रॉस्ड इजिली। अच्छा, द रिवर क्वेश्चन दिया है तो पहला तो गलत, ऐसे ही हो गया। दूसरा है द रिवर वाज क्रॉस्ड इजिली, सही हो सकता है। चौथा है द रिवर वाज क्रॉस्ड इजिली बाय अस। अच्छा, वी एक ऐसा क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन है ना, जिसको क्या बोलते हैं बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी नहीं सही होगा। समझ रहे हैं, द रिवर वॉज क्रॉस्ड इजिली, ये सबसे परफेक्ट आपका आंसर होगा, ऑप्शन होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वी क्रॉस द रिवर इजिली, ये तो हो गया। नेक्स्ट है यू डैश नॉट गो इन दिस ओल्ड कार। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि देखिए ना, परफेक्ट कौन सा, गो आपका फर्स्ट फॉर्म में दिया है, आर के बाद से ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है। वास के बाद से वही होगा, शुड यहां परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यू शुड नॉट गो इन दिस वर्ल्ड का ओल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश ओबे द टीचर, ठीक है। जहां भी क्या बोलते हैं कि ओबे करने की बात आती है ना, एक क्या बोलते हैं कि रिस्पेक्ट दिखाने वाली बात आती है, वहां ऑट टू का सबसे पहले प्रेफरेंस होता है। अगर ऑट टू ना रहे तो शुड को लगाइएगा, तो यहाँ ऑट टू है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ही ऑट टू ओबे द टीचर। नेक्स्ट है वी डैश डाई सूनर और लेटर। क्या बोलते हैं कि यहाँ यू गलत हो गया, यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वी के बाद से क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सबसे परफेक्ट होगा कि वी हैड टू डाई सूनर लेटर, हम लोगों को मतलब जल्द या बाद में क्या बोलते हैं कि मरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड लेट मी स्लीप वेल टुनाइट। अच्छा, जहां पे लेट दिया रहे ना, तो उसको हम जब भी क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ना बाबू, तो शुड में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए इसमें शुड है, पहले में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो क्या बोलते हैं कि दूसरा वाला जो क्या बोलते हैं कि आपका ऑप्शन है कि ही विश्ड, इसमें शुड दिया हुआ है, तीसरे में नहीं दिया हुआ है, चौथा तो नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ही विश्ड दैट दे शुड स्लीप वेल दैट नाइट। टू नाइट दैट नाइट में परिवर्तित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एम आई टू डू सर सेड रमेश। तो यहाँ व्हाट से शुरू हो रहा है ना, इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका हमेशा क्या बोलते हैं आस्क में क्या बोलते हैं परिवर्तित होगा, और डबल इन्वर्टेड कामा जो चेंज होगा व्हाट ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड ही रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो आप देखेंगे ना, क्या बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला है कि रमेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज टू डू, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश आस्क्ड हिम दैट लगाया है, और चौथे में तीसरे में इफ लगाया है, चौथा नन ऑफ दिस है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रमेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज टू डू।
पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। शैल दिया है तो शुड में या वुड में परिवर्तित होगा। अच्छा, आई आपका सब्जेक्ट है ना यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही सब्जेक्ट है आएगा तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा। तो ही के साथ जब शैल को परिवर्तित करते हैं शुड में, तो यानी ही के साथ विल यूज करते हैं तो वुड यूज होगा। तो यहाँ पे ही के साथ वुड जिसमें दिया है वही ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं। बी में शैल है, सी में ए में शैल है, बी में शैल है, सी में वुड है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ही said that he would go as soon as it was possible, इसको वाज में परिवर्तित कर दिए हैं। आगे चलते हैं। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि इट डैश सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस या तो हम परफेक्ट या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो भाई देखिए क्या बोलते हैं, रन्स तो परफेक्ट है नहीं, इज परफेक्ट है नहीं, हैज हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं कि हैज के बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग। हैज बिन रेनिंग सही हो सकता है, हैज रेनिंग सही नहीं होगा। तो इसका परफेक्ट फॉर्म जानते हैं क्या अगर बनाएंगे, इसका तो डी सही होगा, नन ऑफ दिस। ऐसे हो सकता है कि इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो सकता है, अगर ऑप्शन में हैज बिन रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एक तरह की ये क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल बात की जा रही है, सार्वभौमिक सत्य। तो हमेशा क्या बोलते हैं कि इस तरह की बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से दिखाई जाती है। तो द सन राइजेज हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये आपका सार्वभौमिक सत्य है जिसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है कि प्रेस इज डैश एवरीवेयर। ये आपके लिटरेचर जो है ना उसका क्वेश्चन है ना, कि क्या बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है सही हो जाएगा। प्रेस इज फ्री एवरीवेयर। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दे नेवर हेल्प्ड मी। ठीक है, ये आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। हेल्प दिया हुआ है ना, आपका पास्ट इंडेफिनिट वाज या वर में परिवर्तित होगा। तो सबके साथ वाज दिया हुआ है, उसके बाद से नेवर भी दिया हुआ है, नेवर लगेगा, इसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म। दे जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। आई वाज नेवर हेल्प्ड। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर। दे विल पनिश यू फॉर योर मिसडीड। अच्छा, विल दिया है ना, पैसिव बनाएंगे तो या तो विल बी या तो शैल बी के बाद से थर्ड फॉर्म। पहला देखिए विल बी के बाद से थर्ड फॉर्म है, दूसरे में विल बी के बाद से तीसरे में वुड भी दिया हुआ है। समझ रहे हैं, वुड भी होगा नहीं, चौथा तो नन ऑफ दिया हुआ है। देखते हैं पहले पहला दूसरा। तो फॉर योर मिसडीड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक पनिश के बाद से यू आया है, फिर आपका फॉर योर मिसडीड आया है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे बेहतरीन होगा, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर मिसडीड। आगे चलते हैं 18 नंबर में। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी। अच्छा, हैव दिया हुआ है ना, तो या तो हैज बीन या तो हैव बीन में परिवर्तित होगा पैसिव बनाएंगे तो। देखिए पहले में हैज बीन दिया हुआ है ना, दूसरे में वाज, तीसरे में हैज के बाद से बीन नहीं दिया हुआ है, चौथे में हैज और बीन दोनों दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना सही होगा। हरी हैज ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाय मी। ठीक है ना, जो ऑलवेज है ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। पहले में देखिए क्या बोलते हैं, बीन के बाद लगाया है, जो गलत है पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी डैश आवर कंट्री। इसमें देखिए कौन सा परफेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं कि शुड कैन विल के तुरंत बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वो आवर क्रिया थोड़ी है यार, क्रिया तो होना चाहिए ना कोई। तो नन ऑफ दीज आपका हो जाएगा कि वी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ब रहेगा तब जाके ये सही हो जाएगा। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, वी कैन लव आवर कंट्री, या वी विल लव आवर कंट्री। लव एक वर्ब, जैसे इस प्रकार का कोई ना कोई क्रिया होना चाहिए। आगे चलिए। नेक्स्ट है कि आई डैश हायर्ड अ टैक्सी। अच्छा, हायर्ड दिया हुआ है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म या तो हैव के बाद आएगा या तो हैज के बाद आएगा। ऑप्शन पे देखते हैं तो एक हैव है, हैज है, डू के बाद तो आता नहीं है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो आई के साथ आप हैव लगाते हो ना, हैज नहीं ना, तो आई हैव हायर्ड अ टैक्सी आपका सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अच्छा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूर्य क्या बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक ऐसा सच्चाई है जो कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर इस तरीके के सेंटेंस देते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसका कोई भी टेंस परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए सेम टू सेम किस में उतारा गया है।
पहला ऑप्शन है द अर्थ मूव्ड दिया हुआ है, गलत है। तीसरा दूसरा है क्या बोलते हैं कि द अर्थ मूव्स, सही हो सकता है। तीसरा है द अर्थ इज मूविंग, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शी सेड आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल पेन। अच्छा, हैव जो है ना हैड में परिवर्तित हो जाएगा जब आप आपको इनडायरेक्ट इसको बनाएंगे। तो पहले में हैड है, दूसरे में हैज है, गलत होगा। तीसरे में भी हैड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, या एक सिंपल सी बात की जा रही है ना। तो आस्क में तो जब प्रश्न पूछते हैं तब आपका रिपोर्टिंग पर परिवर्तित होता था। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा तो आपको हैज दिया हुआ ऐसे ही गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा कि शी सेड दैट शी हैड बॉट अ ब्यूटीफुल पेन। नेक्स्ट चलते हैं, हरी सेड टू मी कैन यू सिंग दिस सॉन्ग। अच्छा, कैन यू सिंग दिस सॉन्ग प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जब भी रिपोर्टिंग कैन का कुड में परिवर्तन कर दिया जाता है, और जब प्रश्न पूछा जाता है ना इस तरीके से, जब हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है ना, तो उसको जब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इफ या वेदर लगा देते हैं। तो देखिए दो चीजें, इफ या वेदर लगी होनी चाहिए, कुड होना चाहिए, देख रहे हैं तीनों में लग रहा है, हो रहा है। इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं डी है ना, वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में परिवर्तित करते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा, देखिए चौथा आस्क है, यही सही होगा। हरी आस्क इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक होगा, मैं दोनों लिख दिया हूं। इफ या वेदर आई कुड सिंग दैट सॉन्ग, तो इसको दैट में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है ही इज टू पुअर टू डैश दिस बुक, ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्मेट आता है ना, एक क्वेश्चन आया था पहले नंबर सेट में, टू के बाद से फिर टू आता है, तो टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमेशा अपने बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ही इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी इज टॉलर डैश ऑल अदर बॉयज, ठीक है। तो देखिए यहाँ देन जो होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, एक THAN होता है, एक THEN होता है, ठीक है। तो हमेशा तुलना करने के लिए जब भी हम तुलना करते हैं तो THAN लगाते हैं, देन लगाते हैं। THEN का मतलब तब एक अर्थ होता है, समझ रहे हैं, और THAN का अर्थ से आता है, ठीक है। तो हरी इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज, हरी सभी दूसरे लड़कों से क्या है, बहुत लंबा है, समझ रहे बात को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।